तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा। डिविजनल बेंच इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली बेंच में शामिल। जस्टिस कामरान हयात ने केस डिविजनल बेंच के सामने रखने का हुक्म दिया था। सिंगल बेंच ने कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ला पीटीआई को वापस दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। नवाज शरीफ नाअहली की आखिरी रुकावट भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। 6-1 के तनासुब से समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कलअदम करार। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 62(1)F का अज खुद इतलाक नहीं होता। अदालती फैसले और नाअहली की मुद्दत के तयन का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62(1)F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F की तशरीह आइन को दोबारा लिखने की मुतरादिफ है। जस्टिस याया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला जारी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत 62(1)F के तहत नाअहल सियासतदान इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 को पानामा केस में ताहयात नाअहल करार दिया गया था। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा से कागजाती नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को 15 दिसंबर 2017 को ताहयात नाअहल करार दिया था। जहांगीर तरीन इंतखाबात में मुल्तान और लोधरा से उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने का मुकम्मल यकीन नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, चेहरा उतरा होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, फिर क्यों नहीं मुस्कुरा रहे। ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ और साबिक चेयरमैन पीटीआई दोनों के लिए अच्छी खबर है। आज नवाज शरीफ खुश हो रहे हैं, वो अहल हो गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई भी 5 साल बाद अहल होंगे। पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा उस तरफ हुकूमत बनेगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि वजीर आजम बनूं। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की नाअहली की साजिश मुकम्मल दम तोड़ गई। आइन की मनपसंद तशरीह से ताहयात नाअहल करने की साजिश की गई। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में अब कोई रुकावट नहीं रही। हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की सेहत खराब। डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हुसैन इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी 1 तैनात थे। उमर हमीद की अदम मौजूदगी में फराइज अंजाम देंगे। शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल। NA 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा। अमीनुल हक ने कहा शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल पर फैसला छोड़ते हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार हुए तो वोट देंगे। राना मशहूद बोले क़यादत सिफारिशात पर फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में आज मामलात तय पाने का इम्कान। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, नौमान लंगड़ियाल, इसहाक खाकवानी के हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। पंजाब और सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल्स कल से खुलेंगे। 10 से 22 जनवरी तक स्कूल्स का वक्त 9:30 बजे शुरू होगा। कराची रीजन में स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:30 बजे होगा। सक्खर, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में सुबह 9 बजे स्कूल्स खुलेंगे। मुल्क के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 धुंध की वजह से बंद। M4 गोजरा से फैसलाबाद तक मुकम्मल बंद। M5 मुल्तान से उच्च शरीफ स्वात एक्सप्रेसवे इस्माइलिया के मकाम पर बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध से हद निगाह मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतें। मुल्क भर में सर्दी की हुक्मरानी बरकरार। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 1 डिग्री तक आ गया। शुमाली इलाका जात में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू में -9, गिलगित -5,
अस्तोर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 5 और कराची का 12 डिग्री रिकॉर्ड। अडयाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत में साबिक चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसलों के लिए आज और कल का रोज बाकी। चौधरी परवेज इलाही को गुजरात से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी या नहीं, फैसला आज होगा। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आला पंजाब के चकवाल की नशिस्त पर कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो गए। अख्तर मेंगल भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जुल्फ़िकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा और दोनों बेटे इंतखाबात की दौड़ से बाहर। अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और मियां अजहर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के तमाम फैसले खत्म हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसके तहत चैलेंज तमाम कागजाती नामजदगी मंजूर करेंगे। आवाम को फैसले का हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स 62(1)(f) के तहत नाअहली की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट कानून साजी करके नाअहली का तरीकाकार और अदालत तय करेगी, तब फैसला होगा नाअहली 5 साल भी होगी या नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई। इलेक्शन एक्ट फील्ड में है, अदालत इसका जायजा नहीं ले रही। जस्टिस याह्या अफरीदी का ताहयात नाअहली केस के फैसले में इख्तिलाफी नोट। कहा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ना ताहयात है और ना ही मुस्तकिल। इसकी मुद्दत उस वक्त तक है जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहे। इसलिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। कराची में एक माह में क्राइम की 7000 से ज्यादा वारदातें। CPLC ने रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर 2023 में 52 अफराद कत्ल हुए। 4800 से ज्यादा शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 2000 से ज्यादा मोबाइल छीने गए। 200 से ज्यादा गाड़ियां चोरी हुई। बत्ताखोरी के 11, अगवा बराए तावान के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। क्वेटा में आटा 33 रुपए किलो महंगा। 1 किलो सरकारी आटे की कीमत 123 रुपए मुकर्रर। सूबाई काबीना ने कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। 20 किलो तेले की कीमत 660 रुपए बढ़ गई। बैरूने मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। दोनों मुसाफिर अबू जबी और जद्दा से कराची पहुंचे। मुमकिना अलामत के पेश नजर टेस्ट किए गए जो मुस्बत आए। मुसाफिरों को घर में करंतना की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का दौरा। बहरीन के शाह और वली अहद समेत आला अस्करी हुक्काम से मुलाकात। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन की क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ की बहरीन नेशनल गार्ड के यौम तासीस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास के एजाज से भी नवाजा गया। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिर शहीद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आजकल अदलिया के खिलाफ तहज़ीक आमेज बातें की जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आईनी दरखास्त के केस में रिमार्क्स। कहा, एक जज की बेटी से मंसूब करके एक बात फैलाई गई। जिसका दिल चाहता है उठकर जजेस के खिलाफ शिकायत ले आता है। जजेस तो जवाब भी नहीं दे सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, एहतियात से चलना होगा।
नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। तिजारत सरमायाकारी में फरोग वक्त की जरूरत है। जेन मैरियट ने कहा 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने ने कहा पाकिस्तान के सियासी अमूर आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात सरमायाकारी और तिजारत के फरोग पर बातचीत।